टू व्यूअर्स, दिस इज गोल्डी गुप्ता एंड आज का टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। चलिए तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। यू नो व्हाई वी नीड फूड, हमको खाने की ज़रूरत क्यों है? वी नीड टू गेट फूड, एनर्जी एंड हेल्दी, है ना। हमको हेल्दी और एनर्जेटिक होने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन आता है कि हाउ प्लांट्स एंड एनिमल गेट देयर फूड। एनिमल्स और प्लांट्स कैसे, है ना। तो ऑटोट्रॉप्स, यहाँ पे क्या है? ऑटोट्रॉप्स, इट मीन्स प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, सनलाइट एंड द न्यूट्रिशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। अब देख रहे होंगे कि जो आपका खाना है वो फूड जो है वो किस तरीके से खेत से थाली तक का सफर तय करता है। तो यहाँ पर जो इसके 3 मेथड्स आते हैं, फर्स्ट आता है एग्रीकल्चर, सेकेंड आता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड आता है आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आपके टॉपिक में सिर्फ एक ही आपको पढ़ना है, वन, है ना, दैट इज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में कई मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। फार्मर हैज टू फॉलो मेथड्स फॉर द एग्रीकल्चर। कौन कौन से मेथड्स हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर फार्मर सबसे पहले सॉइल्स का प्रिपरेशन करेगा, सॉइल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। उसके बाद यहाँ पर उसकी प्लगिंग की जाएगी, उसकी लेबलिंग की जाएगी, प्लस सोइंग्स की जाती है। आफ्टर दैट सीड्स जो हैं, उसके बाद इरिगेशंस आता है, फिर हार्वेस्टिंग आती है, देन स्टोरेज आता है। चलिए तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल की प्रिपरेशंस करने के लिए फार्मर हैज टू फॉलो मेनी मेथड्स। क्या करेंगे? फार्मर्स जो है उसकी प्लगिंग करेंगे, मतलब कि ट्रेडिशन मेथड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर फार्मर जो था ऑक्सन्स के थ्रू, एट द बैक ऑफ ऑक्सन्स में क्या था? हल लगा हुआ था, जो कि पूरे के पूरे खेत को फार्मर क्या करता था? जोतता था। बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक था, और वो ड्रॉबैक जो था वो ये था कि ये बहुत सारा समय लेता था। तो इसीलिए इस समय को बचाने के लिए यहाँ पर जो है मॉडर्न मेथड्स आ गए। और इन मॉडर्न मेथड्स में क्या हुआ? यहाँ पर इन मॉडर्न मेथड्स में हुआ ये कि अब ट्रैक्टर के थ्रू जो सॉइल है उसकी प्लगिंग की जाती है, ठीक है। इससे क्या हुआ? फार्मर्स की जो एनर्जी थी वो सेव हुई, फार्मर्स का टाइम क्या हुआ? सेव हुआ। प्लस अब आपकी प्लगिंग हो गई। तो आपने देखा कि प्लगिंग में सॉइल जो है वो क्या है? क्रम्स बन गए। क्रम्स मतलब सॉइल्स के डिगले हो गए हैं। अब इन डिगलों को तोड़ा कैसा जाए? तो तोड़ेंगे ऐसे कि सॉइल्स की करेंगे लेबलिंग। अब उस लेबलिंग करने से ये देखिए सॉइल्स जो है ट्रैक्टर के थ्रू क्या है? उसकी लेबल की जा रही है, मतलब उनके क्रश बनाए जा रहे हैं। छोटे सॉइल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में लेबलिंग के थ्रू बांट दिया गया है, तोड़ दिया गया। इट मीन्स ब्रेक्स लेबलिंग के थ्रू द लेबलिंग सॉइल क्रम्स हैज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। तो आपकी सॉइल जो है वो तैयार हो गई है, किसके लिए? सोइंग के लिए। क्यों? क्योंकि सॉइल्स की प्लगिंग करने से उसमें क्या है? अच्छा मॉइस्चर आएगा। मॉइस्चर आने से आपकी सॉइल्स में वाटर सप्लाई होगा, वो सनलाइट आएगी और सॉइल्स की फर्टिलिटी बन जाएगी। मतलब कि सॉइल्स को मैग्नीशियम, जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए हैं, मतलब यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, है ना, वो सब सॉइल्स को मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे सॉइल्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो जी हाँ, सॉइल्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारी बॉडी नीड्स, जो ह्यूमन बॉडी नीड्स हेयर न्यूट्रिशंस फॉर ग्रोथ, है ना। हमारे ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है। तो सेम वैसे ही सॉइल्स को भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सॉइल अच्छी न्यूट्रिशन होगी तो प्लांट्स अच्छे जल्दी ग्रो करेंगे, साथ ही हमको बहुत सारा प्रोडक्ट देंगे। चलिए सेकेंड आता है सोइंग, मतलब अब सीड्स की हम क्या करेंगे? सीड्स को खेतों में डालेंगे। तो यहाँ पर भी 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट जो है आपका ट्रेडिशन है एंड सेकेंड जो है मॉडर्न है। तो एक बात है कि एग्रीकल्चर में हर चीज़ का हम पहले तो ट्रेडिशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसका मॉडर्न मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो
चलिए हम सोइंग्स में मैन्योर मतलब अपने हाथ के थ्रू सॉइड्स को क्या कर सकते हैं, स्प्रेड्स कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपके सीड्स प्रॉपर सब जगह नहीं पहुंचे, कहीं बहुत ज़्यादा पहुंच गए, कहीं कम पहुंचे, एंड इट टेक्स लॉट्स ऑफ द टाइम। तो इसी को बचाते हुए यहाँ पर अब मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं। मतलब कि एक ट्रैक्टर में क्या होता है, एक फनल लगा होता है, उस फनल में ऊपर सीड्स को डाला जाता है, प्लस नीचे उसमें एक टूल लगा होता है, वो क्या करता है, सॉइल्स को ड्रिल करके सीड्स जो है उसमें अच्छे से चला जाता है। ठीक है, हो गया। अब ये सोइंग के बाद अब आता है इरिगेशन में हम क्या करेंगे, अब क्रॉप्स जो है, क्रॉप्स नीड्स वाटर, है ना, फॉर देयर ग्रोथ। क्रॉप्स को अब क्या है, पानी की जरूरत है बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर भी दो मेथड्स हैं, फर्स्ट इज द ट्रेडिशन एंड सेकेंड वन इज द मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशन मेथड्स में क्या था कि जो ट्यूबवेल थे, वेल्स थे, आपके रिवर्स थे, लेक्स थे, पॉन्ड्स थे, ये इन सब के थ्रू वाटर्स जो है इरिगेशन किया जाता था। तो इससे क्या होता था कि पानी जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, प्रॉपर पानी वेस्ट होता था, वाटर मतलब मॉइस्चर्स तो बना था लेकिन वाटर की बर्बादी हो रही थी। तो इसी को सेव करने के लिए यहाँ पर मॉडर्न मेथड्स आए। अब वो मॉडर्न मेथड्स जो हैं वो क्या हैं, तो वो हुए ये कि स्प्रिंकल सिस्टम एंड द ड्रिपिंग सिस्टम आ गया। स्प्रिंकल सिस्टम में आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये फुहारा है और ये चारों साइड घूम रहा है, मतलब प्रॉपर वाटर जो है हर प्लेसेस में पहुंच रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि अब पानी की बचत होने लगी, इट मीन्स द सेविंग वाटर। ठीक है, प्लस जितनी मॉइस्चर जितना क्रॉप्स को चाहिए था उतना उसको मिला हुआ है और वाटर सेव हुआ। अब आता है लास्ट सेकेंड जो इसका है ड्रिपिंग सिस्टम। तो ड्रिपिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपने देखा कि आपके जो खेत हैं वो कैसे एक लाइन से क्रॉप्स उसमें लगे हुए हैं, वहीं पर उसके पास क्या लगा हुआ है, पाइप्स लगे हुए हैं। ठीक है, पाइप लगे हुए हैं एंड नियर द रूट वहाँ पर होल्स होते हैं, उस पाइप में होल्स होते हैं। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप है ना, जो रूट्स होती हैं क्रॉप्स की वहाँ पर वाटर की सप्लाई हो रही है। ठीक है, अब उस इरिगेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होगा, जब हम क्रॉप्स का प्रोटेक्शन करेंगे, इट मीन्स फ्रॉम द वीड्स एंड द इंसेक्ट्स, हम उसका क्या करेंगे, उसमें पेस्टिसाइड्स डालेंगे। मतलब पेस्टिसाइड्स डालेंगे मतलब कि पेस्टिसाइड डालने से ये होगा कि हमारी फसल पे किसी भी प्रकार के इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, प्लस वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं फार्मर वांट्स की फसल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो फार्मर उसके लिए उसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। मतलब कि बहुत सारी प्रोडक्शंस, बहुत सारा पैसा। तो फार्मर जो है उसमें क्या डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र जो है डाल रहे हैं। तो ये फर्टिलाइज़र बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो ये कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से फसल आपकी ख़राब हो जाएगी, साथ ही ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। इट इफेक्ट द हेल्थ एंड डिसीजेस जो हैं वो बहुत सारी हो जाती हैं। ठीक है, अब हमारी फसल जो है वो रेडी टू ईट के लिए तैयार हो गई है। तो सबसे पहले अब उसकी हम करें, फार्मर जो है क्या करेगा, हार्वेस्टिंग करेगा, है ना। व्हेन द क्रॉप्स आर द मैच्योर, मतलब कि फसल अब क्या होगी, कटने के लिए तैयार हो गई है, तो उसका फार्मर करेगा हार्वेस्टिंग। अगेन यहाँ पर टू मेथड्स है, फर्स्ट आता है ट्रेडिशनल और सेकेंड आता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल तरीके से जब क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग किया जाता है तो वो सिकल के थ्रू किया जाता है और ये लेता है बहुत सारा समय। तो इसी समय को बचाने के लिए यहाँ पर आया है मॉडर्न मेथड। मतलब अब ट्रैक्टर में लगा हुआ है थ्रेशर के थ्रू पूरी फसल जो है मिनटों में कट जाती है। जी हाँ, जिससे कि हमारा बहुत सारा जो समय होता है वो सेव होता है। अब थ्रेशिंग के बाद आएगा विनोइंग। इट मीन्स अभी जो
आपकी क्रॉप्स हैं उसमें क्या है, बहुत सारे ग्रेन्स तो हैं प्लस उसमें अनवांटेड पार्टिकल्स हैं। तो अब उसको क्या करना होगा, थ्रेशिंग के थ्रू सेपरेट करना होगा। तो देखिए ये विनोइंग में जो इसका डस्ट पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, ब्लोड इन द अदर प्लेसेस एंड हेवियर पार्टिकल्स फॉल डाउन इन ठीक है, वो स्टोर हो जाता है नीचे। अब आती है बात स्टोरेज की। तो स्टोरेज में करेंगे यूं कि जो क्रॉप्स है उसका पूरा का पूरा मॉइस्चर्स जो है वो क्या करना है, उड़ा देना है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर हुआ तो उसमें इंसेक्ट होंगे और बहुत सा माइक्रोब्स आ जाएंगे जो कि आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए टोटली सन लाइट्स में फसल्स को क्या कर देना है, पूरा मॉइस्चर उसका उड़ा देना है ना, जिससे कि फसल आपकी अच्छे से स्टोर कर पाए, फार्मर जो है वो फसल का स्टोर कर पाए। चलिए, आपके क्वेश्चन में, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा और वो ये है कि जो वेजिटेबल्स होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, मतलब वो तो लिक्विड होते हैं, मतलब पानी उनमें होता है, तो ये क्यों नहीं खराब होते? वेरी गुड क्वेश्चन इन फॉर यू, है ना, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसीलिए कि जो इतने सारे आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो लार्ज स्केल पे क्या है, उसका कोल्ड स्टोरेज होता है जो कि डीप फ्रीजर में इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आई होप यू चिल्ड्रन यू एंजॉय दिस टॉपिक। वी विल एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वी विल मीट विथ नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।